हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र सेट एग्जाम के इन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला है कि एग्जाम पैटर्न क्या है इस महाराष्ट्र सेट के एग्जाम का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि महाराष्ट्र सेट में मैथमेटिकल साइंस का अगर हम एग्जाम ले लें तो उसका सिलेबस क्या है। उसके बाद कौन कौन से स्टूडेंट्स है जो इस सेट एग्जाम को दे सकते हैं, इसकी डिटेल में जानकारी मैं आपको दूंगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज कट ऑफ क्या होता है, तो आपको मार्क्स कितने लाने। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों को यह चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि सेट एग्जाम एक्चुअल में है। आप यहां पर देखने जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। कोई भी सेट एग्जाम की जब बात करता है तो वो होती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। तो जैसे आपको टेस्ट किया जाएगा एलिजिबल है कि नहीं, तो वहां पर ही क्वेश्चन मार्क आता है कि इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो आपके सामने क्वेश्चन मार्क का आंसर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं। ये चेक करती है कौन? सेट एग्जाम। और किस तरीके से चेक करती है? जो स्टूडेंट सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है वो माना जाता है कि वो स्टूडेंट एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जो स्टूडेंट्स इस सेट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता वो माना जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कुल मिला के ये एक सिमिलर टाइप की एग्जाम है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आप बोल सकते हैं कि इंडिया में सारे स्टूडेंट्स एक साथ देते हैं। वो होती है नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और स्टेट लेवल पर सेम टाइप की टेस्ट ली जाती है जो कही जाती है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूजुअली स्टेट लेवल के स्टूडेंट्स ही देते हैं। तो डिफरेंस भी क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों का, और उसी के साथ साथ सेट एग्जाम क्या है ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, जो कि है बहुत आसान। आपको कुल मिला के दो पेपर दिए जाएंगे, पेपर 1 पेपर 2 बोल दीजिएगा, पार्ट ए पार्ट बी बोल दीजिएगा, जिसमें आपको पेपर 1 में कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 50 ही करने हैं। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, और वहां पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क मिलेंगे। वैसे ही पेपर 2 में पार्ट बी में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। पूरा पेपर एमसीक्यू के फॉर्मेट में होता है। और ये जो पेपर है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत सिंपल है। जितना आ रहा है उतना सॉल्व करते हैं, बाकी को स्टूडेंट्स को लगता है ये आंसर सही है तो उसको लगा देते हैं। तो कुल मिला के पेपर 1 के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, जिसमें आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होगा। और पेपर 2 में आपको मैथमेटिकल साइंस के लिए 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे दिए जाए। आप यहीं पे देख सकते हैं कि टोटल टाइम जो आपका पेपर का होगा 3 घंटे का ये पेपर होगा, जिसमें आपको 300 मार्क्स का पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब ये जो 300 मार्क के पेपर है, इसमें भी आप देखोगे पेपर 1 के लिए आपके 50 और पेपर 2 के लिए 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का। तो पेपर 1 100 मार्क का, पेपर 2 200 मतलब 200 मार्क्स का आपका आ जाता है। सिलेबस इसमें से कोई दो राय नहीं, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। जो सिलेबस सीएसआईआर नेट का है एज इट इज सिलेबस आपका सेट एग्जाम का है। मतलब रियल एनालिसिस आएगा, लीनियर अलजेब्रा आएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आएगा, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आएगा, मैट्रिक्स स्पेस एंड टोपोलॉजी आएगा, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ये आपके कुल मिला के सारे यूनिट्स रहेंगे। बट यहां पर आप लोगों को जो वेटेज है यूनिट वाइज, जो सीएसआईआर नेट में होता है उस प्रकार का वेटेज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपके वेटेज डिफरेंट से आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए रिसेंट एग्जाम्स में, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उसके कंपैरेटिवली रियल के क्वेश्चन कम पूछे गए। उसके अलावा अप्लाइड मैथमेटिक्स के भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। तो मैं कभी आपको इसका प्रॉपर डिटेल एनालिसिस भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं पेपर एनालिसिस के ऊपर बात करूंगा। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहली बात, कोई भी स्टूडेंट्स जो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुका है, वो स्टूडेंट रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, मतलब ऐसा नहीं कि आप एमएससी मैथमेटिक्स कर चुके हो और फिजिक्स का पेपर दे सकते,
आपको एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद मैथमेटिक्स का ही पेपर देने का चांस मिल जाता है सेट एग्जाम का। दूसरी चीज, कोई स्टूडेंट्स जो यहां पर दिया गया है कि फर्स्ट ईयर के 2 इयर्स का कोर्स जो है जिसमें फर्स्ट ईयर में वो स्टूडेंट हो, तो वो स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल नहीं होता। यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, नॉट एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। ओके, तो कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे? जो सेकंड ईयर में है वो एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आप मास्टर डिग्री कर रहे हो और इक्विवेलेंट कोर्स कर रहे हो, और उस कोर्स करने में आप फाइनल ईयर में, मतलब 3 साल का आपका कोई अलग सा कोर्स है और आप थर्ड ईयर में होने चाहिए। 2 साल का जैसे कि एमएससी का कोर्स है, आप सेकंड ईयर में होने चाहिए। अगर इन ईयर्स में आप होते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। इसमें आगे कुछ कंडीशन बताई गई है। कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत सिंपल सी है कि आपको आपका जो अपियर है आप कोर्स में, तो उसका एक सर्टिफिकेट जो आपके डिपार्टमेंट से होता है, आपके डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन, मतलब वहां पर फॉर्म आ जाता है, एक फॉर्मेट है, वहां पर सारा फॉर्म फिलअप करके देना होता है, जिसमें मेंशन होता है कि आप इस जगह पर फाइनल ईयर कोर्स में पढ़ रहे हैं, तभी जाके आप एलिजिबल हो जाते हो। और आपको विद इन 2 ईयर आपको, अगर आप सेट एग्जाम का क्वालिफिकेशन जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कर दिए, तो विद इन 2 ईयर आपका एमएससी का सर्टिफिकेट जो है क्वालिफिकेशन का और पास सर्टिफिकेट, वो भी आपको सबमिट करना होता है। उसी के साथ साथ कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि सर मेरा यहाँ पर एज 40 हो गया, 50 हो गया, मैं एग्जाम दूं या ना दूं, तो कोई बात नहीं, आप बड़े ही आराम से एग्जाम दे सकते हैं। कोई भी अपर एज लिमिट आपका यहाँ पर दिया नहीं गया। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के हैं और ईडब्ल्यूएस के, उनके लिए 55% मार्क्स होता है, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स अपने मास्टर डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट्स है जो लेटेस्ट से एससी कैटेगरी का है और उसको 49% है, तो वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए भले ही कट ऑफ को क्रॉस कर जाए, फिर भी उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ही नहीं बैठ रहा है। उम्मीद करता हूं ये बात सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की। अगर लास्ट 3 साल का कट ऑफ हम लोग लेकर चले, तो बहुत ही आराम से आप लोग देख सकते हैं कि 160+4 आप लोग लेकर आइएगा, आप अनरिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हो जाते हैं। वैसे बाकी भी कट ऑफ से, बट वो बहुत छोटे छोटे, फिर एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, कुल मिला के मैं ऑन एन एवरेज कट ऑफ, क्योंकि मैं जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर देने के लिए आया हूँ, तो ऑन एन एवरेज आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं। टारगेट रखिएगा कि मैं 160 to 165 प्लस स्कोर लेकर आऊं सेट के एग्जाम में, और अगर ये आप लेकर आते हो तो ट्रस्ट मी, आप बड़े ही आराम से सेट एग्जाम क्वालिफाई हो जाओ। बट इसको लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? हमारी सेट की टेस्ट सीरीज है, सेट का रिकॉर्डेड कोर्स है, अभी भी 3 मंथ्स बचे हुए हैं। भाई देरी किस बात की है? जल्द से जल्द इस सेट की टेस्ट सीरीज को और रिकॉर्डेड कोर्स को परचेस कर लीजिएगा, जिसके ऊपर आपको फ्लैट 30% ऑफ है, और सेट की टेस्ट सीरीज 999 में आप लोगों को मिल रही है। ये टेस्ट सीरीज बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, क्योंकि सी आपका जो सेट एग्जाम है, सेट एग्जाम का जो कोर्स है, उस कोर्स के ऊपर, मतलब बेसिकली उसके जो क्वेश्चंस आए हैं, वही क्वेश्चन के लेवल के क्वेश्चन आपको सेट के एग्जाम में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के मिलेंगे, बट आसान लेवल के मिलेंगे। तो इस सेट की टेस्ट सीरीज को और रिकॉर्डेड कोर्स को, दोनों को परचेस कर लीजिएगा। किसी को लग रहा है सर मुझे सेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, सेट का पेपर एनालिसिस चाहिए, सेट का डिटेल में कट ऑफ चाहिए, भाई आप लोगों के लिए यहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है। गेट के पेपर से, नेट के पेपर से, सेट के पेपर से, जितने पेपर्स हुए हैं सारे के सारे पेपर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको कट ऑफ मिलेगा, आपको टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस मिलेगा। कहाँ पर? आईएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आज इसी समय विजिट कर लीजिएगा और जल्द से जल्द ये सारा डेटा फ्री में ले लीजिएगा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैव